आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के अरार मोड़ स्थित ससुराल पहुंची एक विवाहिता के साथ कथित मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता स्वाति श्रीवास्तव ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार उसने 12 मार्च 2024 को दिल्ली में राहुल रंजन के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद वह पति के साथ रह रही थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल के अन्य सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उनका आरोप है कि लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। स्वाति ने बताया कि 15 जुलाई को वह अपने मायके अरार मोड़ स्थित ससुराल पहुंची थी। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने नगर थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की। नगर थाना पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज अरार मोड़ अपने ससुराल आई थी और मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारपीट के, ठीक है, और मुझसे गाली गलौज करा, मुझे अपशब्द भी कहे। वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं अपने बच्चे को अपनाने से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने उसको डिज़ोन कर दिया है, ठीक है। आज जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने सेम यही चीज़ रिपीट की है कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, तुम यहाँ क्या करने आई हो। मैंने कहा कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, आप प्लीज़ उसे बुला दीजिए, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ अपना। इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में मुझे ला के छोड़ दिया है और ये रात के 8 बज रहे हैं और मतलब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस न्याय चाहिए और मेरे पति को बुलाया जाए। मुझे मेरे आप कहाँ हैं? अभी मैं थाना पे आई हुई हूँ और यहाँ पे आवेदन दिया है मैंने। कहाँ शादी हुई थी आपकी? पति का क्या नाम है? परिवार वाले कौन? मेरी शादी दिल्ली में हुई थी और कोर्ट मैरिज हुई थी बाकायदा। और यहाँ मेरे पति का नाम राहुल श्रीवास्तव है और अरार मोड़ का रहने वाला है। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरे पति को बुलाया जाए, मुझे मेरे घर जाना है, बाइज्जत मुझे ले जाए। एसपी साहब से क्या मांग करेंगे? उन पे उचित कार्रवाई की जाए। मेरे साथ जो हो रहा है उस पर प्लीज़ देखा जाए, उस पर नज़र दी जाए और मुझे प्लीज़ मतलब न्याय दिया जाए। कोर्ट मैरिज शादी हुई? जी, कोर्ट मैरिज हुई थी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव से स्कूल जाने के दौरान लापता हुए 2 छात्रों को पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज मंदिर के पास से सकुशल बरामद कर लिया। दोनों छात्रों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बच्चों के सुरक्षित मिलने से परिवार और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार मानिकपुर निवासी राजेश सिंह के पुत्र प्रीतम कुमार उर्फ बिट्टू और देवेंद्र सिंह के पुत्र अंश कुमार सुबह रोज की तरह बिहार विकास विद्यालय जाने के लिए घर से निकले थे। स्कूल की छुट्टी के बाद भी जब दोनों छात्र घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिवार के लोगों ने स्कूल, रिश्तेदारों और आसपास के संभावित स्थानों पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी व स्थानीय स्तर पर खोजबीन के दौरान पता चला कि दोनों छात्र साइकिल से पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज पहुंच गए हैं। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अरेराज मंदिर के समीप से दोनों को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बच्चों के सुरक्षित लौटने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। वहीं पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बामो गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में चाचा व भतीजा समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बामो गांव निवासी मनबोधन पांडे अपने भतीजा अखिलेश पांडे और एक अन्य व्यक्ति के साथ घर के बाहर खड़े थे।
इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोग पहले से चल रहे भूमि विवाद को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और कथित तौर पर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर तीनों को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद बैकुंठपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से स्थिति सामान्य हो गई है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में धान की रोपाई के दौरान हुए विवाद में मां बेटे समेत 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। घटना में घायल सभी लोगों को पहले सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। जानकारी के अनुसार जलालपुर गांव निवासी संगीता देवी अपने पुत्र अनूप कुमार और पुत्री मल्लिका कुमारी के साथ खेत में धान की रोपनी कर रही थी। इसी दौरान पट्टीदार पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे और पुराने घर को खाली करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि अनूप कुमार ने घर पर बैठकर बातचीत करने की बात कही, जिससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। इसके बाद लाठी डंडों से हमला कर मां व बेटे सहित तीनों को घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद घायलों का बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज शहर के हजियापुर खाड़ स्थित एक नाले से सदर अस्पताल के सफाई कर्मी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ निवासी चुनीलाल रावत के रूप में हुई है, जो कई वर्षों से हजियापुर में अपने रिश्तेदार के घर रहकर सदर अस्पताल में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थे। सूचना मिलने पर नगर थाना और डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार चुनीलाल रावत ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी ने उन्हें समय पर आने के लिए फ़ोन भी किया था, लेकिन इसके बाद वह लापता हो गए। परिवार ने लगातार 3 दिनों तक उनकी तलाशी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह स्थानीय लोगों ने हजियापुर खाड़ के नाले में शव देखा और इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और जाँच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि मृतक को नशे की लत थी और इसी कारण उसकी पत्नी अक्सर उन्हें समय पर घर लौटने की सलाह देती थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। अभी तक परिजन की ओर से किसी भी प्रकार का लिखित आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है। गोपालगंज नगर थाना पुलिस ने शहर के लखपतिया मोड़ के समीप कार्रवाई करते हुए चोरी की एक बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की बाइक बेचने के इरादे से वहां पहुंचा था। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर लखपतिया मोड़ के पास उसे बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कुचायकोट थाना क्षेत्र के तिवारी टोला निवासी विकास कुमार को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने एक दोस्त के कहने पर बाइक बेचने आया था। इसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया और आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। वहीं मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए कुचायकोट थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे गिरोह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग की पहल पर जिले में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। इसके तहत गोपालगंज में पुलिस दीदी टीम को सक्रिय किया गया है, जो महिलाओं को सुरक्षा, जागरूकता और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस दीदी टीम स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और विभिन्न संस्थानों में जाकर महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों, साइबर अपराध, छेड़खानी, घरेलू हिंसा तथा अन्य अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करेंगी। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या आने पर पीड़ित महिलाओं को तत्काल पुलिस और संबंधित विभागों से सहायता दिलाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग पर भी जोर दिया है। किसी भी आपात स्थिति में 112 आपातकालीन पुलिस सहायता, 181 महिला हेल्पलाइन और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल मदद प्राप्त की जा सकती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभया ब्रिगेड का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाना और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम करना है। टीम नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाएगी तथा जरूरत पड़ने पर कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता दिलाने में भी सहयोग करेगी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि जिले में पुलिस दीदी टीम पहले से कार्यरत है और अब इसे और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है ताकि महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिल सके। आपको बताते चले कि अयोध्या राम मंदिर में चंदे में कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहर के बंजारे मोड़ से आक्रोश मार्च निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया प्रत्येक दान विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने मांग की कि यदि चंदे में किसी भी प्रकार की कथित वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर सच्चाई देश के सामने लाई जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता के खिलाफ है तथा राम मंदिर को प्राप्त दान का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और संबंधित वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक करने की मांग की। कार्यक्रम में रियाजुद्दीन अंसारी, शकील अख्तर, सतार अली, राजकुमार मांझी, महताब आलम, मनोज जायसवाल, शंभू कुशवाहा, सरवर अली, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद मिराजुद्दीन, यूसुफ मियां, सरफराज आलम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। इसे आप देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।